हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। आज बहुत दिन बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है, उसके लिए सो सॉरी। तो ये जो पैराग्राफ है ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बिगिनर्स या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ उनके लिए है ही नहीं, ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं जो एडवांस लेवल में बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के लिए हेल्पफुल है, पर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है क्या है, हाउ टेक्नोलॉजी, यानी हाउ यानी कैसे, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, है ना, हैज़ चेंज्ड, चेंज्ड यानी बदल दिया, चेंज्ड यहाँ पे क्या है, ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म की बात हो रही है कि बदल दिया ह्यूमन कम्युनिकेशन को, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसने कैसे बदल दिया, चेंज कर दिया ह्यूमन यानी मनुष्य के कम्युनिकेशन को, यानी संचार को। कि पहले लोग आपस में आमने सामने बैठकर फेस टू फेस बातें कर लेते थे और लोगों के अंदर काफ़ी पेशेंस भी होता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। हमको एकदम तुरंत सबसे कम्युनिकेट करने का माध्यम मिल गया है। हम व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और कॉल भी करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या करते थे लोग, फेस टू फेस बातें करते थे, चिट्ठी खत इन सब से काम होता था। सो लेट्स स्टार्ट, आगे पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक हैज़ completely changed the way human communicate in today's modern era, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसने completely यानी पूरी तरह से changed यानी बदल दिया है the way यानी उस तरीके को जिससे ह्यूमंस कम्युनिकेट, यानी जो ह्यूमन होते थे, मनुष्य होते थे, कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से संचार करते थे, बातचीत करते थे इन टूडेज मॉडर्न एरा, यानी कि आज का ये जो मॉडर्न है, मॉडर्न एरा है ना, मॉडर्न युग जो चल रहा है, इसने पूरा ही बदल दिया। इन द पास्ट यानी अतीत में, पीपल एक्सचेंज्ड आइडिया थ्रू लेटर, यानी कि पहले पहले के लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, यानी कि आदान प्रदान करते थे उनके विचारों को, आइडियाज़ को थ्रू लेटर्स, यानी लेटर के थ्रू, टेलीग्राम्स के थ्रू और पर्सनल मीटिंग, और एक दूसरे से मीट करके यानी मिल के बात कर लिया करते थे। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, यानी कि एडवेंट यानी क्या होता है, आगमन, ठीक है, आने से। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के आने से, एंड मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फ़ोन के आ जाने से, कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्टर, ईजियर एंड मोर एक्सेसिबल, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का जो तरीका है, ये बन चुका है, हैज़ बिकम फास्टर यानी और भी तेज़, ईजियर यानी आसान बन चुका है, एंड मोर एक्सेसिबल और क्या बन चुका है, और भी ज़्यादा सुलभ बन चुका है। पीपल कैन नाउ शेयर मैसेजेस, ईमेल्स एंड वीडियो कॉल्स विद इन सेकेंड्स, यानी कि जो पीपल हैं, इंसान लोग हैं, कैन नाउ शेयर, वो अब शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, मैसेजेस को, संदेश को, ईमेल्स को, एंड वीडियो कॉल्स विद इन सेकेंड, यानी कि सेकेंडों में लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेकिंग द वर्ल्ड फील लाइक अ ग्लोबल विलेज, यानी कि ये विश्व को कैसे बनाता है, मेकिंग द वर्ल्ड फील लाइक, यानी कि विश्व को वैश्विक गांव जैसा बनाता है, यानी कि पूरा एक सा बनाता है, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन इज इट्स एफिशिएंसी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वर्च्यूज है, यानी कि गुण है, ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी के, इन कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने में, इज इट्स एफिशिएंसी, वो क्या है, वो इसकी दक्षता है ना, इसकी कुशलता है, एफिशिएंसी है। स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑनलाइन, बच्चे स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन। फैमिलीज कैन स्टे कनेक्टेड थ्रू वीडियो कॉल्स, और जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, वो क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड, जुड़े रह सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल्स, यानी कि अगर कोई विदेश में भी है, कोई बहुत दूर है, कोई गांव से बिलोंग करता है लेकिन कहीं शहर में जाकर रहता है, तो अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ वो कम्युनिकेट कर पाते हैं वीडियो कॉल्स के थ्रू, है ना। एंड बिजनेसेस कैन होल्ड इंटरनेशनल मीटिंग्स ईजिली, और बिजनेस जो है वो भी, उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मीटिंग आसानी से हो जाती है, और बिजनेस को भी होल्ड किया जाता है, किया जा सकता है
है ना, जूम ऐप पर और भी बहुत सारे ऐप होते हैं, तो उन सब में मीटिंग्स होती रहती हैं। दिस हैज़ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ये उत्पादकता को बढ़ाता है, एंड और सेव्ड वैल्यूएबल टाइम, और कीमती समय को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। हाउएवर, हालांकि देयर आर ऑल्सो ड्रॉबैक्स, यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियाँ भी हैं, हानि भी है। मैनी मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर सुपरफिशियल, यानी कि जो आज के जो मॉडर्न मॉडर्न जो आज का जो ज़माना है, इसमें जो रिलेशनशिप्स हैं यानी रिश्ते हैं, आर सुपरफिशियल, यानी वो ऊपरी ऊपरी दिखाई देते हैं, यानी सुपरफिशियल है, सतह पर ही दिखाई देते हैं कि हाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने शेयर किया तो दुनिया वही देख रही है, लेकिन उनका इंटरनल एक अलग लेवल चलता रहता है ना। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, और वो पूरे एक सोसाइटी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना देता है, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि सामने वाले की लाइफ बहुत ब्यूटीफुली चल रही है। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स ही होता है। एज पीपल फोकस मोर ऑन ऑनलाइन प्रेजेंस रेदर देन रियल इमोशनल कनेक्शन, जैसे कि लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस यानी कि ऑनलाइन उपस्थिति को, रेदर देन यानी के बजाय रियल इमोशनल कनेक्शन, यानी कि जो असली इमोशनल आत्मिक जो कनेक्शन होता है ना, उससे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। अनदर इशू इज़ द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, दूसरा जो क्या है इशू है, समस्या है, वो क्या है, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत गलत सूचना का क्या है, स्प्रेड होना, फैलना थ्रू सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के थ्रू। इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स क्विकली, यानी कि सूचना ट्रेवल्स करती है, चलती है, मतलब पहुंचती हैं क्विकली, बहुत ही तेज़ी से, बट लेकिन नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रू, लेकिन ये सब सही नहीं है। दैट इज़ वाई ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल कम्युनिकेशन, इसीलिए जो ऑनेस्टी है ये महत्वपूर्ण है डिजिटल कम्युनिकेशन में। बिकॉज एज द ईडियम सेज, क्योंकि एक ईडियम कहा गया है, एक कहावत कही गई है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट फॉर पॉलिसी। क्या है ये, हमने बचपन में भी सुना है, हमारे स्कूल में भी हुआ करता था एक, ये तो सबने ही सुना है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। सबके स्कूल के दीवारों में भी लिखा रहता है ये सब चीज़ें। पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन ब्रिंग अप द नीड टू बैलेंस टेक्नोलॉजी विद रियल लाइफ इंटरेक्शन, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, एंड टीचर्स और शिक्षक ऑफन ब्रिंग अप, यानी उनको क्या करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, द नीड टू बैलेंस टेक्नोलॉजी विथ रियल लाइफ इंटरेक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी के बैलेंस को कैसे बनाना है, उसकी ज़रूरत कहाँ पे कैसी है उसको समझाना है, और किसके साथ, विद रियल लाइफ इंटरेक्शन, यानी कि असली जो जीवन का इंटरेक्शन है ना, उसके साथ उसको कैसे बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें शिक्षक को और माता पिता को बच्चों को समझाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी शुड बी सीन एज अ टूल, टेक्नोलॉजी को एक औजार की तरह देखा जाना चाहिए, नॉट एज रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन कनेक्शन, ना कि ह्यूमन कनेक्शन के रिप्लेसमेंट के लिए। इफ़ यूज्ड वाइजली, अगर हम इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी पूर्ण करते हैं, वाइजली करते हैं, इट बिकम्स अ बून, तो ये क्या है, ये एक बून है, वरदान है। इफ़ मिसयूज्ड, और अगर हम इसका बुरी तरह से उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, इट टर्न्स इनटू अ कर्स, तब ये अभिशाप है। ओके, दस, अतः टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड ह्यूमन कम्युनिकेशन बाय मेकिंग इट फास्टर एंड ब्रॉडर, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने चेंज कर दिया है, बदल दिया है मनुष्य के कम्युनिकेशन को, संचार करने के तरीके को, बाय मेकिंग इट फास्टर, यानी इसको तेज बनाकर, फास्ट बनाकर, एंड ब्रॉडर, और यानी व्यापक बनाकर। बट लेकिन ट्रू कम्युनिकेशन स्टिल रिक्वायर्स ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो सच्ची कम्युनिकेशन होती है, सच्चा जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, स्टिल रिक्वायर्स, उसमें अभी भी ज़रूरत है ऑनेस्टी की, ईमानदारी की, एम्पैथी सहानुभूति की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी की। तो यहाँ से पैराग्राफ होता है ख़त्म। अभी हम वो कैप्स पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड है वर्च्यू, यानी गुड, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, गुडनेस यानी भलापन, मोरालिटी यानी नैतिकता, ऑनेस्टी यानी क्या होता है, ईमानदारी, राइटियसनेस धर्मनिष्ठा, इंटीग्रिटी यानी निष्ठा, डिसेंसी यानी शालीनता, है ना। तो एंटोनिम्स क्या है इसका, वाइस यानी दोष, इमोरलिटी करप्शन, डिसऑनेस्टी विकडनेस सिन,
मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगी, इंग्लिश बस पढ़ूंगी, हिंदी पीडीएफ में है। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके। एडवेंट यानी आगमन, सिनोनिम्स क्या है? अराइवल, बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन, ऑनसेट, इनिशिएशन। एंटोनिम्स डिपार्चर, एंड, डिसअपियरेंस, एग्जिट, कंक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड है एसेसिबल, यानी सिनोनिम्स क्या है? एसेसिबल यानी होता है सुलभ, ठीक है। तो सिनोनिम्स अवेलेबल, रिचेबल, हैंडी, ओपन, कन्वीनियंट। एंटोनिम्स इनएसेसिबल, डिफिकल्ट, रिस्ट्रिक्ट, लिमिटेड, डिस्टेंट। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी यानी दक्षता। सिनोनिम्स क्या है? इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, स्किल, कैपेसिटी। एंटोनिम्स इसका क्या है? इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, वीकनेस, इनकैपेसिटी, फेल्योर। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। सिनोनिम्स इसका क्या है? आउटपुट, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। एंटोनिम्स यानी लेजीनेस, लेजीनेस यानी आलस्य, आइडलनेस, इनएफेक्टिवनेस, स्टैग्नेशन, फेलियर। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स यानी हानियाँ। सिनोनिम्स डिसएडवांटेज, वीकनेस, लिमिटेशन, फ्लॉ, शॉर्ट कमिंग। एंटोनिम्स एडवांटेज, बेनिफिट, स्ट्रेंथ, मेरिट, एसेट। नेक्स्ट है सुपरफिशियल यानी ऊपरी, सतही। सिनोनिम्स शैलो, फेक, इनसिंसियर, सरफेस लेवल, ट्रिवियल। एंटोनिम्स इसका है डीप, जेन्युइन, मीनिंगफुल, सीरियस, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन यानी भ्रामक सूचना। सिनोनिम्स फाल्सहुड, लाई, एरर, मिथ, इन एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या है? ट्रूथ, एक्यूरेसी, फैक्ट, रियलिटी, सर्टेनिटी। अब हम पढ़ेंगे ईडियम्स। ओके। पहला क्या है? ईडियम्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहले भी पढ़ा अभी हमने पैराग्राफ में कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ट्रूथ इज ऑलवेज द राइट पाथ, यानी सच्चाई ही सबसे सही पाथ है। माई पेरेंट्स रिमाइंड मी, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे याद दिलाते हैं, दैट है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। सेकंड क्या है? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी काम शब्दों से ज़्यादा प्रभावी होते हैं, यानी बोलने से ज़्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए। डीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोमिसेस। डेट्स यानी काम, ठीक है। तो काम क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वादों से ज़्यादा, शब्दों से ज़्यादा। एग्जाम्पल, ही नेवर ब्रैग, यानी वो ब्रैग यानी क्या होता है? डींगे मारना, बड़ी बड़ी हाँकना। तो ही नेवर ब्रैग्स बट हिज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि वो कभी बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारता, लेकिन उसके जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब उसके जो कार्य होते हैं वो शब्द से कहीं बड़े होते हैं, तेज होते हैं। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छुपा हुआ वरदान। समथिंग बैड दैट लेटर प्रूव्स गुड, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट में बैड दिखती हैं, लेकिन वो बाद में क्या करती हैं? बाद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि जो जॉब है उसको खो देना बाद में वो क्या? छिपा हुआ वरदान की तरह था। नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मीनिंग क्या है इसका? इट्स योर टर्न टू एक्ट और डिसाइड, यानी कि अब सब तुमको ही डिसाइड करना है, तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम्पल, आई हैव हेल्प्ड यू, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, मतलब मैंने कर दिया हेल्प, अब क्या? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी निर्णय तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर, यानी देर से आना कभी ना आने से अच्छा है, यानी बेटर लेट देन नेवर, यानी कभी ना, देर से आना कभी ना आने से तो अच्छा है। मीनिंग क्या है? डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट, बोलते ना कि देर से ही शुरू किया मगर किया तो, है ना। तो डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट। ओके। एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एट 50, यानी उसने 50 की उम्र में एक्सरसाइज करना शुरू कर किया। बेटर लेट देन नेवर, यानी कि अच्छा है, ठीक है कि उसने शुरू तो किया, कि ना करने से तो बेहतर ही है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। ओके। तो हमने वर्ड मीनिंग देख लिया, हमने इडियम्स देख लिया, अब हम फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पहला क्या है? ब्रिंग अप, यानी जिक्र करना या फिर पालना। ओके।
मीनिंग क्या है, टू मेंशन अ टॉपिक और टू रेज अ चाइल्ड, यानी ब्रिंग अप यानी बोलते हैं ना उसकी ब्रिंगिंग कैसी हुई है, ऐसा बोलते हैं ना कि उसका पालन पोषण कैसा हुआ है, उसकी परवरिश कैसी हुई है। तो या तो जिक्र करना, टू मेंशन अ टॉपिक यानी किसी टॉपिक पे बात करना, और दूसरा है मतलब ब्रिंग अप के दो मतलब निकलते हैं, एक जिक्र करना और दूसरा पालना। तो दूसरा है टू रेज अ चाइल्ड यानी बच्चे का पालन पोषण करना। एग्जाम्पल, द टीचर ब्रोट अप द इशू ऑफ ऑनेस्टी, यानी टीचर ने ला दिया, ब्रोट अप यानी छेड़ दिया, जिक्र कर दिया, द इशू ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के समस्या पे, ईमानदारी के टॉपिक पे। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन यानी खराब होना या फिर रो पड़ना। तो मीनिंग क्या है इसका, टू स्टॉप वर्किंग और टू लूज कंट्रोल ऑफ फीलिंग यानी काम करना छोड़ देना है ना, खराब होना, और टू लूज कंट्रोल ऑफ फीलिंग यानी वही रो देना। ठीक है। हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू स्कूल, यानी उसकी कार खराब हो गई ऑन द वे यानी स्कूल वाले रास्ते पर। नेक्स्ट है कैरी ऑन यानी जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग यानी किसी चीज़ को लगातार करते रहना। एग्जाम्पल, शी कैरीड ऑन वर्किंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कि उसने जारी रखा, कैरीड ऑन रखा, वर्किंग यानी कार्य को करना, डिस्पाइट यानी के बावजूद, डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों के बावजूद भी उसने कार्य करना जारी रखा, कैरी ऑन रखा। नेक्स्ट है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समवन यानी किसी की देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, यानी कि वो लुक आफ्टर यानी वो ध्यान रखती है, देखभाल करती है। सी लुक्स आफ्टर यानी देखभाल करती है हर यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई का। नेक्स्ट है टर्न अप यानी अचानक आना या फिर दिखाई देना, टू अपीयर और अराइव अनएक्सपेक्टेडली। एग्जाम्पल, ही डिडंट टर्न अप एट द मीटिंग एस्टरडे, यानी कि वो कल, टर्न अप यानी दिखाई देना या फिर अचानक आना, तो क्या, ही डिडेंट टर्न अप यानी वो दिखाई नहीं दी एट द मीटिंग एस्टरडे यानी कल की मीटिंग में। तो यहाँ से होता है ख़त्म। अब हम MCQs करते हैं। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच इन्वेंशन हैज़ चेंज्ड कम्युनिकेशन द मोस्ट, यानी किस चीज़ का जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, उसने सबसे ज़्यादा बदलाव ला दिया। पहला है इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, नेक्स्ट है टेलीग्राम, नेक्स्ट लेटर, और डी नंबर है न्यूज़पेपर। तो आपके पास कुछ समय है, आप देख लीजिए क्या है, कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है, ए नंबर, इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वर्च्यू क्या है टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन पे यानी बातचीत करने पे, वो क्या है, लेजीनेस या फिर एफिशिएंसी एंड स्पीड या फिर सुपरफिशियलिटी या फिर मिस इन्फॉर्मेशन। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि व्हाट इज कंसिडर्ड यानी किस चीज़ को माना जाता है द ग्रेटेस्ट वर्च्यू यानी सबसे बड़ा गुण ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, यानी टेक्नोलॉजी मतलब कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी इस पे। तो सबसे पहले ए लेजीनेस। आप बताइए, ऑप्शन 4 है, मतलब आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। क्या है आंसर, बी नंबर। ठीक है, एफिशिएंसी एंड स्पीड, यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा आई है टेक्नोलॉजी के आने के बाद। नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड मीन्स अराइवल ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट, यानी कि कौन से वर्ड का मतलब है अराइवल ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ के आगमन का मतलब आने का। ठीक है, क्या किसी चीज़ के आने का महत्व क्या है, ड्रॉबैक, बी एडवेंट, सी वर्च्यू, डी कर्स। ड्रॉबैक यानी होता है हानियाँ, हमने पढ़ा था, एडवेंट यानी आगमन, वर्च्यू यानी गुण, और कर्स यानी अभिशाप। ठीक है, तो क्या है आप बता सकते, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ईडियम्स मीन ट्रूथ इज ऑलवेज द राइट पाथ, किस ईडियम का मतलब होता है कि ट्रूथ इज ऑलवेज द राइट पाथ यानी सच्चाई हमेशा सही मार्ग होता है। ए एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड, बी बेटर लेट देन नेवर, सी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर डी द बॉल इज इन योर कोर्ट।
जल्दी से इसको अपने आप दिमाग में सोचें। तो क्या है आंसर? सी नंबर। ओके, नेक्स्ट, विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को लगातार करते रहना किस फ्रेजल वर्ब का मतलब है? हमने अभी फ्रेजल वर्ब में ये चीज पढ़ी थी कि ब्रेक डाउन, कैरी ऑन, टर्न अप, लुक आफ्टर। ठीक है, तो क्या है आंसर? है बी, कैरी ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एसेसिबल? एसेसिबल यानी सुलभ, यानी हमारे तक जो चीज़ पहुंच पाती है, या फिर हम किसी चीज़ तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ए अवेलेबल, सॉरी, ए अवेलेबल, बी रिस्ट्रिक्टेड, सी ओपन, डी कन्वीनियंट। ऑपोजिट यानी विलोम। ठीक है, तो क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, विच इडियम्स रिफर्स टू अ हिडन ब्लेसिंग, यानी कि छुपा हुआ वरदान कौन सा इडियम दर्शाता है? बेटर देन, लेट देन नेवर, या फिर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सी द बॉल इज इन योर कोर्ट, या फिर डी एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। तो आप इसको कमेंट में ही बताइएगा, अभी आपको ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू सुपरफिशियल रिलेशनशिप मीन, यानी सुपरफिशियल यानी क्या होता है? सतही, ऊपर ऊपर दिखाई देना कि हाँ सब कुछ बहुत ही परफेक्टली चल रहा है लेकिन अंदर बजी पड़ी है ना, ऐसा। तो आ ए नंबर, डीप एंड मीनिंगफुल, बी फेक एंड सरफेस लेवल, सी इम्पॉर्टेंट एंड जेन्यून, डी इमोशनल एंड स्ट्रॉन्ग। तो मैंने बता दिया कि सरफेस लेवल पर ऊपर ऊपर ही दिखाई देना। ठीक है, तो क्या है आंसर? बी नंबर, फेक एंड सरफेस लेवल। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम डज फास्ट सोशल मीडिया समटाइम्स क्रिएट, यानी कि कौन सी समस्या ये तेज जो सोशल मीडिया है ये क्रिएट करता है कभी कभी? क्या है वो? प्रोडक्टिविटी, बी बून, सी मिस इन्फॉर्मेशन, डी एफिशिएंसी। तो इसको आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी शुड बी सीन ऐसा, टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखा जाना चाहिए? कर्ज की तरह, टूल की तरह, रिप्लेसमेंट की तरह, या फिर प्रॉब्लम की तरह? तो इसको भी आप कमेंट में ही बताएं। ठीक है, आंसर बहुत इजी है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन थे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।